तो दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जो अपने गांव से इंटर का पढ़ाई पूरा करके उसके आगे का पढ़ाई करने के लिए अपने भाई के पास शहर चली जाती है। जो उसका भाई था वो पहले से शादीशुदा था और अपने पत्नी के साथ चेन्नई में एक किराए का मकान लेकर रहता था। उसके बाद जब वह लड़की अपने बड़े भाई के पास जाती है और जब उसके साथ रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन जो उसका भाई था वह अपने पत्नी के साथ कार्यक्रम करने लगता है। उसी दौरान जो लड़की थी उसकी नज़र अपने भाई और भौजाई पर पड़ जाता है तो वह उन दोनों को कार्यक्रम करते हुए देख लेती है, जिसके बाद उसे रहा नहीं जाता है। फिर एक दिन रात में वो अपने भाई से कहती है कि भाई आज मेरा भी मन अंदर से काफ़ी ज़्यादा व्याकुल है, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी करना है कर लो, आज मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करूँगी। उसके बाद दोस्तों जो उसका भाई था वह उसे इस कदर हिलाने लगता है कि दोस्तों जिसके बारे में यदि आप लोग जानेंगे तो आप लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि आखिरकार एक भाई अपने बहन के साथ ऐसा काम कैसे कर सकता है। तो दोस्तों यदि आप लोग इस कहानी के पूरे घटनाक्रम को यदि विस्तार से जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है और इस कहानी से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाक से पहले लाइक कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरा आने वाला नए वीडियो आपको मिलता रहे डंके की चोट पे। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों यह कहानी उड़ीसा के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम पूनम था। पूनम अपने माँ के साथ घर पर रहा करती थी क्योंकि पूनम के पिताजी का देहांत उसके जन्म के साथ ही हो चुका था, जिसके बाद से उसकी माँ ही उसे पाल पोस कर बड़ा की थी। और पूनम की माँ गांव के ही बाजार में सब्जी बेचने का काम किया करती थी और सब्जी बेचकर जो कुछ भी कमाती थी उसी से वह अपना घर का खर्चा उठाती थी। और जो पूनम थी वह अभी अपना इंटर का पढ़ाई पूरा कर रही थी और पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। जिस भी एग्ज़ाम में वह परीक्षा देने के लिए बैठती थी तो दोस्तों वह पास कर जाती थी। फिर एक दिन वह धीरे धीरे अपना इंटर का परीक्षा भी पास कर लेती है। तो एक दिन वह अपने माँ से कहती है कि माँ अब मैं इसके आगे का पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहती हूँ। तो जो उसकी माँ थी वह उसे कहती है कि बेटी तुम तो जानती हो कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ और भला मैं इसके आगे की पढ़ाई तुम्हें कैसे करा सकती हूँ। तो फिर उसके बाद जो पूनम थी वो अपने माँ से कहती है कि माँ जो बड़े भैया हैं वह भाभी के साथ चेन्नई में रहते हैं, इसलिए मैं इसके आगे की पढ़ाई चेन्नई से करना चाहती हूँ। यदि मैं पढ़ लिख लूँगी तो घर की सारी गरीबी दूर कर दूँगी और चेन्नई में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है जिसमें मैं एडमिशन कराने के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुकी हूँ। उसके बाद दोस्तों जब पूनम की माँ पूनम की यह बात सुनती है तो वह भी अपने मन में सोचती है कि जो पूनम बोल रही है यह ठीक ही बोल रही है। वहाँ पर तो इसका बड़ा भाई है और भौजाई भी है, यदि यह उनके पास रहकर अपना पढ़ाई करेगी तो अपना आगे की पढ़ाई भी पूरी कर लेगी। फिर दोस्तों वह उसकी बात मान जाती है। फिर इसी तरह से जब 2-4 दिन का समय बीत जाता है तो एक दिन पूनम को चेन्नई विश्वविद्यालय से दाखिला लेने के लिए कॉल आ जाता है। उसके बाद जो पूनम थी वह यह बात अपने माँ को बताती है और जब उसकी माँ यह बात सुनती है तो दोस्तों बहुत खुश हो जाती है। फिर वह पूनम को चेन्नई भेजने के लिए अपनी तैयारी करने लगती है और उसके बाद दोस्तों वह अपनी पूरी तैयारी करके जो भी पूनम को पैसा कौड़ी देना था या रास्ते में खाने पीने का चीज़ बनाना था वो सब बना देती है और सुबह होते ही पूनम को चेन्नई जाने वाली ट्रेन पकड़ा देती है। उसके बाद जो पूनम थी वह ट्रेन पकड़कर चेन्नई चली जाती है और दोस्तों जब जाती है तो वो सीधे अपने बड़े भाई के घर पर जाती है। और दोस्तों जब वो अपने बड़े भाई के घर पर जाती है तो उसका बड़ा भाई पूनम को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वह पूनम से कहता है कि अरे पूनम अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गई, क्योंकि तुम्हारा भाभी घर पर बिल्कुल अकेले रहती है और उसका थोड़ा सा भी दिल नहीं लगता है। यदि अब तुम उसके साथ रहोगी तो उसका भी दिल लगता रहेगा और तुम अपना आगे की पढ़ाई भी कर लोगी। चूँकि दोस्तों जो पूनम का बड़ा भाई था वह उसके चाचे का लड़का था और वह चेन्नई में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता था और वहीं पर एक किराए का मकान लेकर अपने पत्नी को भी रखता था। फिर उसके बाद जो पूनम थी वह बहुत ही आराम से अपने बड़े भाई और भौजाई के साथ रहने लगती है और जो उसकी भौजाई थी उसकी शादी का लगभग 3 साल बीत चुके थे लेकिन अभी उसे कोई बाल बच्चा नहीं था।
जिसके चलते उसकी भी मन अब पूनम के साथ लगने लगी थी। लेकिन दोस्तों पूनम को वहाँ पर रहने खाने पीने के लिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। केवल रात के समय में सोने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जो पूनम का बड़ा भाई था वह किराए पर एक ही मकान लिया था, जिसमें एक छोटा सा किचन था और एक कमरा था, जिसके चलते पूनम को भी उसी कमरे में किसी तरह से एडजस्ट करना पड़ता था। और पूनम अपना रात भर जग कर पढ़ाई करती थी, जिसके चलते उसके बड़े भाई और भौजाई को भी परेशानी होता था, क्योंकि पूनम पढ़ाई करती थी और जो पूनम का बड़ा भाई था वह काम से शाम को घर आता था और घर आने के बाद अपना खाना पीना खाकर सो जाता था। और कभी कभार जब उसका मन करता था तो उसे अपने पत्नी के साथ बात विचार करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। फिर इसी प्रकार से एक दिन की बात है, जो पूनम थी वह अचानक से बीमार पड़ जाती है। तो जो उसका बड़ा भाई था वह पूनम को कहता है कि देखो पूनम, तुम रात भर जग कर पढ़ाई करती हो, इसीलिए तुम्हारी तबीयत जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए तुम शाम को ही अपना पढ़ाई करके सो जाया करो, जिससे तुम्हारी सेहत सही रहेगा। उसके बाद दोस्तों जो पूनम थी वो अपना बड़ा भाई का बात मानकर शाम को ही अपना पढ़ाई कर लेती थी और दोस्तों 8-9 बजते बजते वो अपना खाना पीना खाकर सो जाती थी। फिर एक दिन की बात है, रात के समय में जो पूनम का बड़ा भाई था वो अपने पत्नी के साथ कार्यक्रम कर रहा था, जिसके चलते उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा शोरगुल करने लगती है। तो पूनम को वह शोर सुनकर रहा नहीं जाता है और यह भी अपना करवटें बदलने लगती है, जिसके बाद पूनम का बड़ा भाई उसे देखकर समझ जाता है कि अब इसका भी मन बन चुका है। फिर जब उसका पत्नी गहरी नींद में सो जाती है तो वह पूनम के पास जाता है, तो पूनम उसे देखकर डर जाती है और शोर करने लगती है, जिसके कारण वह फिर से अपने पत्नी के पास आकर सो जाता है। फिर इसी प्रकार से जब 2-4 दिन का समय बीत जाता है तो एक दिन जो पूनम का बड़ा भाई था वह फिर से रात में अपने पत्नी के साथ कार्यक्रम करने लगता है। उसी दरमियान अचानक से फिर से पूनम का नींद खुल जाता है और वह उन दोनों को कार्यक्रम करते हुए देख लेती है, जिसके बाद उसे रहा नहीं जाता है। तो वह अपने भाई को अपने पास आने के लिए इशारा करती है। उसके बाद इशारा पाकर उसका जो बड़ा भाई था वह समझ जाता है कि अब इसका मन काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो चुका है। तो दोस्तों वह अपने पत्नी के सो जाने के बाद वह पूनम के पास आता है, तो वह अपने बड़े भाई से कहती है कि देखो भाई, दरअसल आज मेरा मन अंदर से काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो चुका है और मैं लगभग 20 साल से भूखी हूँ और आज तक मैं किसी इंसान के संपर्क में नहीं आई हूँ, जिसके चलते अब मेरी सब्र की सारी बांध टूट चुकी है और आज तुम्हें जो कुछ भी करना है कर लो, मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करूँगी। उसके बाद दोस्तों जो उसका बड़ा भाई था वह पूनम को अपने साथ किचन घर में लेकर चला जाता है और दोस्तों ले जाने के बाद वहाँ पर खड़े खड़े पूनम के साथ काम करने लगता है। फिर दोस्तों उसके बाद पूनम एक बार उसके साथ कार्यक्रम करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह उसका पहली बार था। फिर उसके बाद वह अपने बड़े भाई को दोबारा करने के लिए कहती है, तो दोस्तों वह दोबारा तिबारा चौबारा तक कर देता है, जिसके बाद दोस्तों पूनम की सारी ज़रूरत और इच्छाएं पूरी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों वह उससे कहती है कि अब बस करो, रहने दो, वरना तुम्हारा पत्नी खामोखाम मुझ पर शक करने लगेगी। उसके बाद दोस्तों जो उसका बड़ा भाई था वह उसके कहे जाने पर अपने पत्नी के पास आकर सो जाता है। लेकिन दोस्तों उस रात के घटना के बाद से जो पूनम थी उसे अपने बड़े भाई का लत लग जाता है और वह उस पर इस कदर लट्टू हो जाती है कि दोस्तों जिस दिन वह उससे नहीं मिलती थी या उसके साथ नहीं कार्यक्रम करती थी तो उसे रात में नींद ही नहीं आता था और इधर एक तरफ उसका पढ़ाई भी अब चौपट होता जा रहा था। फिर एक दिन जो उसका भाई था वह उससे कहता है कि देखो पूनम, तुम इसी तरह से यदि मेरे साथ काम करोगी तो तुम्हारा भविष्य चौपट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत अपने पढ़ाई पर भी फोकस करो। लेकिन दोस्तों जो पूनम थी वो उसका एक बात नहीं मानती है और दोस्तों अपना जिद करने लगती है। उसके बाद उसके जिद के सामने जो उसका बड़ा भाई था वो भी हार मान जाता है और दोस्तों उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। अब दोस्तों इसी तरह से उन दोनों का मिलने जुलने का सिलसिला लगभग 3 महीने तक इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन दोस्तों जो उसकी भौजाई थी उसे उनके बारे में थोड़ा सा भी पता नहीं रहता था, क्योंकि दोस्तों वह रात में खाना पीना खाने के बाद गहरी नींद में सो जाती थी और रात में क्या होता है उसे कुछ पता नहीं रहता था। फिर इसी तरह से एक दिन की बात है, सुबह का समय था और जो पूनम थी वो अपना कॉलेज जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयारी हो रही थी। तब तक दोस्तों उसे हूल आने लगता है और दोस्तों इतना तेज आता है कि वह उसी समय चक्कर खा के ज़मीन पर गिर जाती है, जिसके बाद जो उसकी भौजाई थी वह उसे उठाती है और वह अपने पति को कॉल लगाकर सारी बातें बताती है। और जब शाम को
उसका बड़ा भाई काम से वापस घर पर आता है तो उसका पत्नी पूनम के बारे में सब कुछ बताती है। तो जो पूनम का बड़ा भाई था वह यह बात सुनकर सब कुछ समझ जाता है कि अब पूनम पेट से हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों वह काफी घबरा जाता है। फिर उसके बाद जो उसका पत्नी थी वह उससे पूछती है कि पूनम तो हम लोगों के साथ रहती है और कहीं जाती भी नहीं है, फिर इसके साथ यह कैसे हो सकता है। उसके बाद जो पूनम का बड़ा भाई था वह पूनम के पास जाता है और कहता है कि देखो पूनम, अब तुम पेट से हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो पूनम के बड़ा भाई और भौजाई थे वे लोग पूनम को एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं जहां पर पूनम की चेकअप किया जाता है। और दोस्तों जो डॉक्टर लोग थे वे लोग उनको बताते हैं कि अब पूनम माँ बनने वाली है। जिस बात को सुनकर दोस्तों पूनम के भाभी के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वो सोचने लगती है कि अब क्या होगा, यदि पूनम की माँ पूछेगी तो हम लोग उसे क्या जवाब देंगे। फिर उसके बाद जो पूनम की भाभी थी वो पूनम के पास जाती है और उससे पूछती है कि पूनम आखिरकार तुम तो हम लोगों के साथ रहती हो और कहीं जाती भी नहीं हो, फिर तुम्हारे साथ यह किसने किया। उसके बाद जब पूनम अपने भौजाई की यह बात सुनती है तो दोस्तों फपक फपक कर रोने लगती है और अपने भौजाई को गले लगा कर कहती है कि भाभी दरअसल बात कुछ ऐसा है कि जब रात में आप भैया के साथ कार्यक्रम करती थी तो मैं सब कुछ देखती थी और देखने के चलते नतीजा यह हुआ कि मुझसे रहा नहीं गया तो एक दिन मैं भैया को अपने पास बुला ली, जिसके बाद हम दोनों मिलकर अपनी अपनी ज़रूरत को पूरा किए और तब से मुझे इस चीज़ की आदत पड़ चुकी थी। भैया तो एकदम निर्दोष है, वह करना नहीं चाहते थे लेकिन मेरा ही मन था। वो मुझको लाख समझाते थे लेकिन मैं समझती नहीं थी, जिसका नतीजा यह हुआ। उसके बाद दोस्तों जब पूनम की भाभी पूनम की यह बात सुनती है तो दोस्तों उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और वह अपने मन में सोचने लगती है कि आखिरकार एक भाई और बहन एक दूसरे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो पूनम की भाभी थी वह डॉक्टर लोगों से बात करती है और बात करने के बाद दोस्तों जो डॉक्टर लोग थे वे लोग पूनम को पहले के तरह एकदम बिल्कुल ठीक कर देते हैं। उसके बाद जो पूनम थी अपने बड़े भाई और भौजाई के साथ घर पर आती है और घर पर आने के बाद वह अपने भाई से कहती है कि देखो भाई, जो कुछ भी होना था सो तो हो गया, लेकिन आज के बाद आप ध्यान रखिएगा और मैं भी ध्यान रखूँगी कि हम दोनों कभी दोबारा मिले नहीं। फिर उसके बाद जो पूनम थी वो अपने पढ़ाई पर फोकस करती है और एक दिन अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई वहाँ से कंप्लीट करके अपने घर चली आती है। उसके बाद अपने माँ के साथ रहने लगती है। फिर दोस्तों उसके कुछ दिन के बाद जो पूनम की माँ थी उसे एक लड़के के बारे में पता चलता है, जिसके साथ वो पूनम की शादी करा देती है और शादी हो जाने के बाद पूनम अपने ससुराल अपने पति के साथ रहने लगती है और जो कुछ भी उसकी ज़रूरत थी अब वह अपने पति से पूरा करने लगी थी। तो दोस्तों आज की जो कहानी है बस यहीं तक है। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा मकसद किसी के दिल को दुखाना या परेशान करना नहीं था, केवल यह कहानी में लोगों को जागरूक और सचेत करने के उद्देश्य से बताया हूँ कि आजकल जो रिश्ते हैं वे सब नापाक हो चुके हैं। रिश्ते का कोई विश्वास रह नहीं गया है, कोई अहमियत नहीं दे रहा है। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा यही कहना है कि ऐसा काम हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भाई बहन का रिश्ता होता है यह एक पाक रिश्ता होता है और इसे जानबूझकर कलंकित नहीं करना चाहिए। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलता हूँ कल नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।